हर एक को खुश रखना तो मुनाफिक लोगों का काम होता है। बाज़ अमीर और अच्छे लोगों से लोग हमेशा नाराज़ रहते हैं। साइंस कहती है कि ये दुनिया एक हादसा है, कि एकदम धमाका हुआ और ये सारी दुनिया वजूद में आई। मैं कहता हूँ कि हादसे में इस कदर हुस्न नहीं हो सकता, क्योंकि हुस्न तो हुस्न तरतीब का नाम है और हादसा किसी तरतीब के बिखर जाने का नाम है। लोग हमें बताते हैं कि वक्त बदल जाता है और वक्त भी हमें बता देता है कि लोग भी बदल जाते हैं। बुरा और अच्छा वक्त आता है सिर्फ इसलिए ये दिखाने कि कौन अपना है और कौन पराया। मैं हैरान हूँ कि जन्नत में कैसे रहेंगे वो लोग, कपड़ों की तरह जो बदलते हों लोग। जिन लोगों और जिन चीज़ों की जाने पर हमें सब्र आ जाए ना, तो फिर बाद में उनकी वापसी की ना कोई तलब रहती है, ना कोई ख्वाहिश और ना ही कोई दुआ। ज़रूरत पड़ने पर कोई छोड़ जाए और फिर बाद में ये भी कहता रहे कि मैं हूँ ना तेरे साथ, मैं ही तो तेरा दोस्त हूँ। मतलब है कोई किडनैपर किसी को छोड़ते हुए ये उसे कहता है कि राब्ते में रहिएगा। झूठ कभी इज़्ज़त नहीं पाता, चाहे उसकी पेशानी पर चांद नमूदार हो जाए, और सच कभी जलील नहीं होता, चाहे सारा ज़माना उस पर कह के लगाए। अगर आप सच्चे हैं, लोग नहीं मान रहे, तो चुप हो जाएं और अपने सारे फैसले अल्लाह पर छोड़ दें। ज़िंदगी में जब भी किसी को नसीहत करनी हो ना, तो प्यार और मोहब्बत से नसीहत करें, ना कि गुस्से की हालत या फिर जज्बाती होकर। देखें, अगर आप गुस्से की हालत या जज्बाती होकर किसी को नसीहत करेंगे ना, तो ये अगले में अना पैदा करेगी। अगर आप प्यार और मोहब्बत से किसी को नसीहत करेंगे ना, तो ये अगले में उसका ज़मीर पैदा करेगी। यकीन करें कि अगर लोगों को हमारे गुनाह पता चल जाए ना, तो वो हमें दफनाने से भी इनकार कर दें। और अगर हमें पता लग जाए कि हमारे मरने के बाद लोग हमें कितना जल्दी भूल जाते हैं, तो हम उन्हें मुतासिर करना, हम उनसे इतना प्यार, उन्हें इतनी अहमियत देना ही छोड़ दें। पता है एक इंसान के दिल की कितनी कीमत होती है? पाकिस्तानी रुपीज़ में बात करूँगा, तकरीबन 10 मिलियन रुपीज़ से भी ज़्यादा का एक इंसान का दिल होता है। और यहाँ बात यह है कि आप फिर यही दिल किसी को फ्री में दे देते हैं, किसी की मोहब्बत में। न सिर्फ दिल, बल्कि दिल के साथ साथ प्यार, एहसास, मोहब्बत और बेपनाह वफ़ाएं। इतनी कुर्बानियों के बावजूद भी आपको वो रिस्पॉन्स नहीं मिल पाता कि जो आप किसी को देते हों। देखें, अगर आप किसी के अंदर देखना चाहते हैं कि ना उसके अंदर कितनी आपके लिए कदर है, तो अपने अंदर देखें कि आपके दिल में उसके लिए कितनी कदर है। फिर इतनी कदर अगर उसके दिल में ना हो ना, तो ऐसे रिलेशन का कोई फ़ायदा नहीं है। जिस ताल्लुक़ को शक ने ख़राब कर दिया हो ना, वहाँ ढेर सारी कस्में भी आपकी बेकार जाएंगी। ताल्लुकात में मुआहदे नहीं होते। आपको कभी लगे ना कि अगला बंदा बिछड़ना चाहता है, कह दो अल्लाह हाफ़िज़। किसी की कोई ऐसी बात के जिसे सुनकर आपका दिल करे कि आप उसका मुंह तोड़ दें, लेकिन फिर उसकी इस बात को अच्छी तरीके से बर्दाश्त करना ही आपकी तरबियत कहलाती है। और यकीन करें कि तरबियत और तालीम में बहुत फ़र्क होता है। तरबियत आपको अपने घर से मिलती है, जबकि तालीम आपको स्कूल और यूनिवर्सिटी से मिलती है। कभी भी ख़ुद को किसी की बातों में ना लाना, वो झूठ बोल रहा है कि उसको अब है तुम्हारा ही होना। वो जो कह दे कि मेरे पास सब कुछ है, अब तो मिलने आना, तुम बस इतना सा कहना कि अपने अम्मी अब्बू को मेरे घर ले आना। देखो, अगर आपकी लाइफ में ऐसा शख्स आता है जो गलत जाता है, गलत तस्वीरें शेयर करता है, तो मैं ये कहता हूँ कि ऐसा शख्स आपके साथ कभी शादी नहीं कर सकता, टाइम पास कर सकता है। तो ऐसे शख्स को अभी से अपनी लाइफ से दूर कर दें, वरना बाद में मतलब निकालने के बाद खुद ही आपको दूर कर देगा अपनी लाइफ से। मोहब्बत करना गलत नहीं होता, मोहब्बत में गलत जाना गलत होता है। जब आप गलत जाते हैं ना, तो आपकी ज़िंदगी से सुकून उठ जाता है, बंदा डेफिनेटली शादी भी नहीं करेगा। अभी आप ये सोच रहे हैं कि उसकी मंगनी हो गई, वो गलत जा रहा है, मिल रहा है, तो इसमें क्या हर्ज? देखो, मतलब है कि आप ऐसे शख्स को अपनी लाइफ में ला रही हैं कि जो अपने अंदर हवस रखता है। और मेरी बात याद रखें कि हवस रखने वाला शख्स शादी के 2 माह बाद ऐसे बदलेगा ना कि आप शौक हो जाएंगी।